अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। मंशियात की अगर बात की जाए तो हमारी नई नस्ल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? अंधेरों की तरफ जा रही है। अगर आज हम लोगों ने अपने बच्चों को मंशियात से नहीं रोका तो ये बताएं कि इस मुल्क को, इस शहर कराची को कौन आगे लेकर जाएगा? मंशियात एक लानत है। मैंने माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स मंशियात के हवाले से किए और मैं बात कर रहा हूं अपने इदारों की जो मुताल्लिका इदारे हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ मैंने कई प्रोग्राम्स किए। उसके अलावा मुताल्लिका इदारों के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए। इवन पुलिस के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए और खुद जाकर जहां पे मंशियात फरोख की जाती है उनको जाके पुलिस के साथ बंद करवाया है। लेकिन सवाल तो यह बनता है, ये जो मंशियात दाखिली और खारजी रास्तों से जो हमारे शहर के अंदर आ रही है, यहां पर अगर सख्ती की जाए ना तो शायद रोकथाम मजीद हो सकती है। समझ से बालातर है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, अगर स्कूल्स की बात कर लें, कॉलेज की बात कर लें, यूनिवर्सिटीज की बात कर लें, तो हमारे बच्चे इस लत में पड़ चुके हैं। मैंने अगर बात की जाए ऑन ग्राउंड रियलिटीज पे मैंने प्रोग्राम्स किए हैं और मेरे साथ मौजूद है एंटी नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल फाउंडेशन के जो डायरेक्टर पाकिस्तान यूनुस अमीन साहब, जो कि आजकल मशहूर है ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से। वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उनके साथ भी मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए माजी की अगर बात की जाए, और उसमें मैं हीरोइनशी भी बना। मैं हीरोइनशी के साथ साथ मैंने बुरखे भी पहने और जो अमीन साहब हैं उन्होंने भी बुरखे पहने। हम लोग गए, हम लोगों ने जाके ऐसे लोगों को एक्सपोज किया। लेकिन ये जान खतरे में डाल के, जान जोखों में डाल के हम लोग ये काम कर रहे होते हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं। आइए सबसे पहले खुशामदीद करते हैं यूनुस अमीन साहब को। यूनुस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनुस साहब पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूं मंजर-ए-आम प्रोग्राम में। माशाल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह। यूनुस साहब बड़े प्रोग्राम्स की मैंने माजी में जब आपकी शुरुआत थी, जब आपने ये जो ANCC की अगर बात की जाए इसमें आपने काम करना शुरू किया, तो मुझे याद है कि कई प्रोग्राम्स आपने मेरे ख्याल से किसी और एंकर या प्रोग्राम चैनल्स के साथ आपने काम नहीं किया होगा जितना मेरे साथ आपने काम किया होगा। क्या समझते जो मंशियात से हम लोग शुरुआत करते, पहले तो ये बताएं अमीन साहब के एक बात समझ नहीं आती, ये मंशियात हमारी नई नस्ल मंशियात की तरफ जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। पहले ये बताएं आपने कहां से आपके ज़हन में ये आइडिया आया, कहां से आपने सोचा कि मंशियात के ऊपर मैं काम करूं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कराची एक सारी दुनिया के अंदर 7वें नंबर का सबसे बड़ा शहर है और इसके दाखिली और खारजी रास्तों के अलावा बहुत जो है वो ये बड़ा शहर है। जब हमने फुटपाथों पर, ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर जब हमने ये देखा कि चादरें डाल के कुछ लोग अंदर कुछ कर रहे हैं, इब्तिदा इस बात पर है कि हमने काम शुरू कैसे किया कि आप अब भी ये देखते होंगे अक्सर और बेशतर के बहुत सी जगह पर मंशियात के आदी लोग चादर डालकर कुछ करते हैं, यानी वो नशा करते हैं। जब हमने शुरू में चादरें मैंने देखी कि इतनी बड़ी बड़ी चादरें जो कि घर के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती हैं, जब रोडों पर इसका इस्तेमाल देखा और जब चादरें उठाकर अंदर देखा तो पीने वाले मौजूद, और फिर ये देखा कि ये पीने के बाद जाते कहाँ हैं, तो पता चला घर नहीं जाते बल्कि ये बाहर ही घूम रहे होते हैं, बाहर ही सो रहे होते हैं। तो पता ये चला कि काम भी नहीं करते बल्कि चोरियां करके नशा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सोचा भी और इसकी फ़िक्र भी रखी, क्योंकि देखिए फ़िक्र के साथ कोई चीज़ होती है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम शुरू किया और आज आपके सामने ये मौजूद है। क्योंकि मेरे ख्याल से कराची के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे साथ जो प्रोग्राम है मंशियात के आदी लोगों के हवाले से सबसे ज़्यादा आपने ही किए होंगे, इब्तिदा भी आपसे हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस वजह से हमने काम स्टार्ट लिया कि अल्लाह करे ये चादर जो है ये घर चली जाए और चादर के अंदर वाले लोग भी अपने घर पर ठीक होकर चले जाएं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को हमने शुरू किया। अच्छा यूनुस साहब, मुझे ये बताएं कि ये कहां से आपके ज़हन में आइडिया आया कि मैं ये काम करूं और जो हमारी नई नस्ल जो अंधेरों की तरफ जा रही है इनको मैं रोकूं? थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, थोड़ा मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज पे आपके साथ मैंने आउटडोर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा किए हैं। आज आपके साथ मैं चैनल 5 के तवस्सुस से मंजर-ए-आम प्रोग्राम में आज आपको मदऊ किया और यहाँ से आज हम लोग लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, दुनिया जानना चाहती है कि आपके ज़हन में ये आइडिया कहाँ से आया? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि जब हमने ये रोडों पर देखा, देखिए किसी एक चीज़ की फिक्र होती है, एक पाकिस्तान बना, जी जी, किसी ने सपना देखा, किसी ने इसके ऊपर मेहनत की, तो आज पूरा मुल्क पाकिस्तान वजूद में है। जैसे आपका चैनल 5 है माशाल्लाह, तो चैनल 5 पहले नहीं था तो क्या था, बहुत सारी मीडियाज थी। जब किसी ने इसको सोचा,
नाम का प्लान किया, फिर पूरा एक प्रोग्राम बना और आज दुनिया में चैनल 5 अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर है और इसके काम और इसकी खबरों को जो है मुतसद्दिक माना जाता है। तो इसी तरह सब ने इब्तिदा की, तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदा की और अच्छी नीयत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया। तो आज आपके सामने मौजूद है, यानी नई नस्ल जो रोडों पर बैठकर नशा कर रही थी, हमने यहां से इब्तिदा ली। शुरू में तो इतनी पजीराई नहीं थी, शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम शुरू किया, जैक्सन थाने से शुरू किया, 30-40 लोग हमने लिए और ले जाकर वहां पर जमा करवाए। जब हमने देखा कि नहीं कोई फायदा हो रहा है, फिर बढ़ते 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 3 साल का ये अरसा हुआ है। बेशक अभी मशहूरी नजर आ रही है और ग्रैंड ऑपरेशन जो है इस वक्त चल रहा है, बहुत ज्यादा भरपूर तौर पर ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ये 3 साल की मेहनत है। बिल्कुल जी अमीन साहब, यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, बड़े सवाल हैं आज, बहुत सारे जवाब आपने आज देने हमें। रहिए हमारे साथ नाज़रीन, मंजर-ए-आम जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, मंशियात की आज हम लोग बात कर रहे हैं और ये बहुत अहम मौजू है, क्योंकि अगर मंशियात की बात की जाए ना, मैंने मंशियात पे बहुत रिसर्चेस भी किए, मैंने प्रोग्राम्स भी बहुत किए। अगर दिन ब दिन बात करते हैं तो मंशियात बढ़ती हुई जा रही, ना सिर्फ मैं सूबे सिंध की बात करूं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमारी नौजवान नस्ल को यह चीज अट्रैक्ट करती है। हमारे बच्चे समझते हैं शायद हम अगर ये करेंगे, वो कहते हैं टशन मारने के लिए, कॉलर उठाने के लिए हमारे बच्चे कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। आइए यूनुस अमीन साहब से बात करते हैं, क्योंकि यूनुस अमीन साहब के साथ जिस तरह मैंने बताया कि कई प्रोग्राम्स किए, ग्राउंड रियलिटीज में हमने जाके काम किया है। फकीरा गोट की बात कीजिए, वो प्रोग्राम भी आप लोगों ने देखा, वहां पर स्ट्रेट फायरिंग हुई है मुझ पर, अमीन साहब पे, मंजर-ए-आम की टीम पर और जो इनके साथी थे और इवन पुलिस के ऊपर भी। तो ये सब कुछ हम लोग कर रहे होते सिर्फ आप लोगों के बच्चों को राह रास्त पे लाने के लिए। और फकीरा कोट के ऑपरेशन की सबसे पहले बात करते हैं अमीन साहब से। अमीन साहब, आज आप यहां पर आए, मेरी यादें ताजा हो गई। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फकीरा गोट से। मुझे ये बताएं, आपको याद होगा जब हम लोग फकीरा गोट जा रहे थे और हमने 8 थानों की नफरी हमने जो है पुलिस की वो ली थी, उसके बाद जब हम लोग वहां पर गए तो रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए थे। कितने कठिन रास्तों से हम लोग गुजरते हुए वहां तक पहुंचे थे। जैसे ही हम लोग पहुंचे तो वहां पे स्ट्रेट फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन वहां पे कराची जो हमारे शहरी हैं, उनकी जो चोरी शुदा बाइकें वहां से बरामद की गई थी। अमीन साहब, क्या कहते हैं उस ऑपरेशन के बारे में जो आपके साथ जाके हमने किया था? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि फकीरा गोट सूबा अबड़ों का एक बहुत बड़ा कराची का अड्डा था। हम गए थे, अड्डा था, खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपकी और हमारी टीमें, डीएसपी सुहेल फैज साहब जो उस वक्त सोहराबकोट के डीएसपी थे, वो अब रिटायर हो गए। 8 थानों की नफरी उन्होंने दी और उस वक्त साइड सुपर हाईवे के एसएचओ शहजाद इलियास साहब थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कई दफ़ा वहां पर गए, मुस्तकिल तौर पर मंशियात के आदी लोगों को जब भी हम लेने के लिए जाते थे, 10, 12, 15, 20 मोटरसाइकिलें चोरी की वहां से बरामद होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह वहां जो ऑपरेशंस होते रहे मुसलसल, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग थे उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह वहां करते रहे। उसका नतीजा ये निकला कि वो आज अड्डा अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुका है और पुलिस की 2 चौकियां वहां पर कायम हो चुकी हैं। किसी जमाने में फकीरा गोट था, अब खत्म हो गया। वो जो झाड़ियां थी वो मैदान बन गया। वहां पर हर वक्त 15-20 सिपाही मौजूद होते हैं जो कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम रात और दिन की बुनियाद पर दे रहे हैं। बिल्कुल वहां पर मंशियात बहुत वसी पैमाने पर बिकती थी। वहां पर हमले हुए, फायरिंग्स हुई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वहां फायरिंग वाली लोगों को नहीं पता। आज आपके तवज्जुह से लाइव प्रोग्राम 5 चैनल पर बैठकर हम बता रहे हैं कि वहां हम पर कई दफा भरपूर तौर पर फायरिंग हुई, लेकिन अल्लाह की मदद के साथ साफ नीयत थी, अल्लाह ने हमारी हिफाजत भी की। और एक वो ऐसा अड्डा जो कराची में सबसे मशहूर था, बड़ा था और जिसकी वजह से नस्ल खराब हो रही थी, आज वो जीरो हो गया। पुलिस की 2 चौकियां बन गई। सूबा अबड़ों का वो अड्डा पुलिस ने मलिया मेट करके खाक कर दिया। अच्छा अमीन साहब, आज मौका भी है क्योंकि देखें आपके साथ मैं जिस तरह बताया कि कई प्रोग्राम्स किए मैंने, बहुत से लोगों ने उंगलियां उठाई मुझ पर, आप पर, पुलिस पर के फकीरा गोट में जो ऑपरेशन किया है वो फेक ऑपरेशन था। मैंने भी अल्लाह को जान देनी है, अमीन साहब आपने भी अल्लाह को जान देनी है। आज बता दें, लाखों लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या वो ऑपरेशन जो आपके साथ मंजर-ए-आम की टीम ने किया था और पुलिस भी हमारे हमरा थी, क्या वो फेक ऑपरेशन था? खिलाड़ी खेलते हैं, तमाशाई शोर करते हैं। तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे।
करने दो जो बकवास करते हैं, क्योंकि खाली बर्तन ही हमेशा आवाज करते हैं। अगर वो फेक था तो क्यों अभी मौजूद नहीं है? अभी क्यों मौजूद है? वहां पर नहीं है, खत्म हो गया। वो जेन्युइन था, वो हकीकत पर था, वो सच पर मबनी था, हमारी साफ नीयत थी, जिसका नतीजा ये निकला फेक कहने वाले आज अपने घरों पर बैठे हैं। वो अड्डा अल्लाह ने खत्म कर दिया। अगर वो फेक होता तो आज मौजूद होता। बिल्कुल ऐसे ही है, खत्म हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पुलिस की, देखें, अगर आपकी मेहनत 1 करोड़% रही, मेरी मेहनत अगर 1 करोड़% रही, यकीन जाने के पुलिस की मेहनत इसमें 2 करोड़% रही। 8 थाने हमें दिए गए। आई वॉज द विटनेस अमीन साहब, पुलिस ने भरपूर हमारा साथ दिया और शहजाद भाई वहां पे SHO थे। बिल्कुल मुझे वो सारी जो मेरी मेमोरीज थी फकीरा गुट की मुझे याद आ गई। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर हीरोइनची बने मैं और आप। और नाज़रीन, वो प्रोग्राम आप लोगों ने देखा, बड़ा सराहा आप लोगों ने, बड़ा सराहा गया, लेकिन बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा मुश्किल टास्क था हीरोइनचियों के बीच में जाके और उनकी जगह पे जाके वो बदबू, उनके साथ बैठना, उस जगह पे बदबू, फिर वहां पे वो लोग नशा कर रहे थे और वो नशे के बीच में जाके उनका वो जाहिर है वो जो भी अफीम है, चर्स है, वो जो भी नशा कर रहे थे वो वहां बैठ के हम भी इनहेल कर रहे थे। बड़ा मुश्किल टास्क था। अमीन साहब, आप भी मेरे साथ थे। उसके बाद आपने खुद भी मुझे कहा कि अमजद भाई आज का ऑपरेशन बहुत मुश्किल था और उनके बीच में जाके, उस गंद में जाके हमने अपने लोगों के लिए वो प्रोग्राम किया। उस हवाले से अपने ख्यालात का क्या इजहार करेंगे? देखिए, वो हमने जो किया वो बदबू हमें कबूल है, क्योंकि हम गए थे पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बचाने के लिए। जान भी जाएगी तो हम अल्लाह के लिए देंगे, अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। वो बेशक बदबू वाला बहुत सख्त मराइल था, जिसके अंदर हमने कितनी ही मट्टी अपने ऊपर डाली, कितने ही पुराने कपड़े, बल्कि लोग खुशबू लगाते हैं, उस दिन हमें बदबू लगानी पड़ी ताकि हम जब उनके दरमियान में जाएं तो उनको कोई शक ना हो, सिर्फ इसलिए कि हमारी नस्ल बच जाए। और हमने ये करके दिखा दिया। और उस दिन, जिस दिन हम ये हीरोइनची बने थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने जो है वो शाहराह नूर जहां ऑपरेशन किया और उस वक्त वहां पर वो रिटायर SHO आबिद शाह मौजूद थे। 5 मंशियात फरोश भी अल्हम्दुलिल्लाह उस लुबादे में जब हम आए तो वो 5 पकड़े गए थे। और यहां तक मुझे पता है कि अभी तक वो मंशियात फरोश अंदर ही हैं, क्योंकि उनके साथ से मंशियात भी निकली थी। और वो मेहनत जो नौजवान नस्ल को बचाने के लिए की गई, हीरोइनची बने, खुद हम मंशियात के आदी बने, उनके अंदर गए, सिर्फ ये बताने के लिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए हम सब कुछ बन सकते हैं, हम अपना सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं। क्यों कि वो एक गढ़ था। कौन सा? जो शाहराह नूर जहां की हुदूद में है, वहां अगर हमारी पहचान हो जाती, हमारी जान भी जा सकती थी। ना आपने ना हमने इस बात की फिक्र नहीं की, पुलिस ने पूरा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब। अच्छा अमीन साहब, देखें, आज मौका भी है, मैं चाह रहा हूं कि जो लोग तनकीद करते हैं उसको फेस भी करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि ये अमीन साहब जो है ये ऑपरेशन कर रहे हैं, इनको ये फंडिंग कौन देता है। मैं चाह रहा हूं आज पाकिस्तान की आवाम के सामने बता दें आप किस तरह काम कर रहे हो, क्योंकि आपका काम आसान नहीं है। मैंने खुद देखा है, बड़ा मुश्किल काम होता है। कभी आपको वो ब्लेड भी मार देते मंशियात के जो आदी हैं, वो भी हमने वीडियो देखी। कोई शख्स कभी अपने, मैं नहीं मानता कोई शख्स अपने जिस्म पर, और सेहतमंद आदमी और होश हवास में आदमी अपने खुद जिस्म के ऊपर वो ब्लेड मार ले। बहुत से लोगों ने बोला ये अमीन साहब ने खुद ही ब्लेड मार लिया, लेकिन मैं इस चीज को तस्लीम नहीं करता कि खुद से कोई शख्स ब्लेड मारे। एक तो ये, और दूसरा ये मुझे बताएं कि लोग ये कहते हैं ये जो फंडिंग्स है ये अमीन साहब चले आते हैं और फिर उनको पकड़ते हैं, ज़ाहिर ईदी के हवाले करते हैं, फ्यूलिंग है, पुलिस की फ्यूलिंग है, ये सब कौन करता है? क्या कहेंगे, लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे इस बारे में? जो बराबरी नहीं करेगा वो बुराई करेगा। वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके सहूलतकार है, मंशात फरोश, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी है, सहूलतकार, सबको जरब पड़ रही है क्योंकि वो एक ऐसे तबके से क्राइम और जराइम करवाते हैं। मैं आपको ये बताऊं, आप किसी भी आप इलाके के SHO को कॉल करके पूछें कि जब ये ऑपरेशन होता है उसका नतीजा क्या होता है, तो वहां बताया जाता है चोरी 0। हैदराबाद में भी हम ऑपरेशन करके आए, SHO साहब कह रहे हैं 2 महीने हो गए हमारे इलाके में क्राइम नहीं हो रहे, जराइम नहीं हो रहे। और मैं ऑन बोर्ड आपको बता रहा हूं कि मार्केट SHO हैदराबाद मुनीर अब्बासी से आप कॉल करके पूछें, कराची में पूछें। जैसे आप और हमने फकीरा में जब गए, वो बाइक जो चोरी की हम रिकवर करके आते थे, जब वो अड्डा खत्म हो गया तो वहां बाइकें भी नहीं जा रही हैं। यानी इन लोगों का मसला यह है, ग्रैंड ऑपरेशन रुक जाए तो फिर क्या हो, हीरोइन चिप पड़ा रहेगा, फिर क्या होगा, वो चोरी करेगा, बाइक चुराएगा, बैटरी चुराएगा, गैस के मीटर, बिजली के मीटर, सोलर, घर में घुसकर चोरियां,
डकैतियों की रेकियां, ये सब करते रहेंगे। इन सब पे जरब पड़ चुकी है, इसलिए इनके पास प्रोपेगेंडे हैं, वो करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तनकीद करें, तनकीस करें, तरदीद करें, तहकीक करें और तकरार करें, तकाबुल करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान हमारा है, हम करते रहेंगे। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं जी जी फंड के हवाले से। जी जी बिल्कुल, जब हमारा ऑपरेशन किसी जगह पर जब तय होता है, पुलिस ही वो गाड़ियां पकड़ के लाती हैं जो बेकार की होती हैं, लेकिन उनको वो किराया भी देते हैं, उनका फ्यूल भी डलवाते हैं। नहीं तो आप पुलिस से इस बारे में पूछ भी सकते हैं। अच्छा, पुलिस खुद एक्सपेंस करती है? बिल्कुल। जब यहां से हम वहां पर नूरियाबाद में पहुंचाते हैं, उसके अंदर सारा खर्चा पुलिस करती है। अच्छा। और वहां पर फैसल हैदी साहब करते हैं, तो फंड की तो जरूरत कोई नहीं। फंड हमने किसी से मांगा ही कोई नहीं, कोई उसका प्रूफ ही नहीं, हम किसी से लेते ही नहीं। हां, अगर कोई शख्स हमें कपड़े, टोपी, तस्बीह, चप्पल देते हैं तो ये हमारा रूल है, जो हमें देगा उसकी वीडियो बनाकर हम अपनी सोशल मीडिया वायरल करते हैं। उसके बाद वही कपड़े जिनको पहनाए जाते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, हजारों वीडियो मौजूद है, आप चेक करें, वो चीज इनको पहनाई भी जाती है, हम अपने घर पर लेकर नहीं जाते। तो सारा खर्चा पुलिस खुद करती है, पुलिस नफरी देती है। और एक बात, KR यूनुस अमीन कौन है जो इतनी नफरी इनको दी जाती है? ओ भाई, मेरा मोबाइल थोड़ी कोई चोरी हुआ है, जो मैंने कॉल की तो 4 गाड़ियां आ गई। पुलिस 4 गाड़ियां लेकर आपके लिए मेरे साथ मौजूद है। बिल्कुल जी, आपके साथ मेरे साथ मौजूद है। बिल्कुल, चोरी ना हो। बिल्कुल अमीन साहब, आप सही कह रहे हैं। अमीन साहब, एक बात बताएं, ये जो मंशियात के आदी हैं, ये नशा कर करके ये तो बिल्कुल अंदर से खोखले हो जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के पुल की बात की जाए तो वहां का जो लोहा काट काट के बेच रहे हैं, तो इनके पास इतनी ताकत कहां से आ जाती है? क्या समझते हैं आप? नशे के बाद उनमें ताकत आती है। रात को गटर का ढक्कन उठा के ले जाते हैं, पूरी मोटरसाइकिल ले जाते हैं। पुल तो बहुत छोटी बात है। अगर एयरपोर्ट पे आपने ऑपरेशन किया, वहां पे अतराफ में, वहां पे जो पुल जहां पे बना हुआ है, उधर की जो है वो अमलाक का को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो ब्रिज बना हुआ है वहां पे, उसके नीचे लोहा काट के वो बेच रहे हैं, उधर आपने ऑपरेशन किया? असल में बात यह है कि लोग तो ये समझते हैं कि यार ये तो बहुत मजलूम तबका है, यूं पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे हमें और पुलिस को देखते हैं तो आपने कितनी ऐसी वीडियो देखी होगी कि छलांगे मार के भाग रहे होते हैं और पुलिस भी उनके पीछे भागती है, भागने उनको नहीं दिया जाता। एक बात। दूसरी बात, उनमें ताकत बहुत है। इनकी ड्रामेबाजियां, इनकी नमूनागिरियां बहुत सारी थी, तो लोग समझते थे बेचारा हीरोइन ची क्या करेगा, बेचारा जादुई थैला लेकर घूम रहा है। कोई कबाड़िया उनसे कागज नहीं खरीदता, वो लोहा खरीदता है। पुल काट दिए जाते हैं। अभी हमने नॉर्थ नाजमाबाद का ऑपरेशन किया, उसमें जब हम ऑपरेशन करके आ रहे थे तो एक लड़का बाइक लेकर जा रहा था। मैंने ऐसे जो कहा, सर ये मुझे हीरोइन जी लग रहा है। जब जाके चेक किया तो वाकई हीरोइन जी निकला। अब्बासी हॉस्पिटल के आगे से बाइक लेकर वो जा रहा था। उससे पूछा इसको क्या करोगे? कहा कबाड़ी को इसको खोलकर 50 रुपए किलो बेचूंगा। अब मुझे बताइए, इनमें इतनी ताकत मौजूद होती है? ड्रामा करते थे कि हम कमजोर हैं। सबसे ज्यादा ताकतवर आजकल ये बने हुए हैं क्योंकि आपकी हर चीज को ये ले जाते हैं। और जो पुल काटे जा रहे हैं, वो जिन जिन इलाकों के अंदर हमें बुलाया गया, मिलकर हमने मेहनत की, उसका नतीजा सामने है। शाह फैसल SHO जो है, फैसल गुल के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी थी, फिर वो किसी वजह से उनका तबादला हुआ। अभी जो नए SHO आए हैं, बात चल रही है। बहुत जल्द इंशाल्लाह नाता खान पुल के नीचे की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पुल काटा जा रहा है, सरिया काटा जा रहा है, इंशाल्लाह उन पर भी हम ऑपरेशन करके उनको हैदी विलेज रवाना करेंगे पुलिस के साथ मिलकर। सही है जी। अच्छा मिस्टर ग्रैंड ऑपरेशन, एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं मैं कि मुझे यह बताएं कि अगर नशे की बात की जाए, इस वक्त शहर कराची की अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा कौन सा नशा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल? आइस के ऊपर इस वक्त जो है ना, वो ज्यादातर लोग आ चुके हैं, जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आती, दिमाग उनका सुन्न हो जाता है। क्योंकि ये रिसर्च हम करते रहते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि आपने बहुत रिसर्च किया, बहुत ज्यादा माशाल्लाह आपने जो है वो प्रोग्राम किए। इस तरह हम भी अभी रोजाना की बुनियाद पर जब काम करते हैं, जैसे आपको मीडिया का जो है वो तजुर्बा है, इसी तरह हमें इस काम का तजुर्बा हो गया है। क्योंकि हर मैले कुचेले आदमी को हम नहीं उठाते, हर बोसीदा आदमी को नहीं उठाते। इन पुराने बोसीदा लोगों के जो कपड़े होते हैं उसके अंदर भी हम उसी को लेकर जाते हैं जो मंशात का आदी होता है। तो ये जो है मंशात के आदी लोगों की बात है, आपके सामने सारी मौजूद है, जो आप सुनते भी रहें, देखते भी रहें। हम इससे थोड़ा सा आगे निकले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा अमीन साहब, मुझे ये बताया, जिस तरह आप हेरोइनचियों को तो पकड़ रहे हैं, और ये मेरा सवाल नहीं, आवाम का सवाल है, जो ताकतवर लोगों के बच्चे, वो भी तो मंशियात की लत में पड़े हुए, उन पर हाथ क्यों नहीं डालते आप? उनके पास क्यों नहीं आते पुलिस के अमरा? देखिए, मंशियात के आदि पोश एरियाज में, सॉरी आपको मैं कट कर रहा हूं, पोश एरियाज में पार्टीज हो रही हैं,
और वीकेंड से पे वहां पे रंगरलियां बनाई जा रही हैं, वहां पर भी तो जाए ना, वहां पर भी तो कुछ करे ना। देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त डिफेंस पुलिस ने कुछ दिनों पहले ऑनलाइन मंशा सप्लाई करने वाले 6 लोगों को पकड़ा। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर बेशतर जो पार्टीज वगैरह होती है वहां पर भी उनकी रेडेज होती है, ठीक है ना, पुलिस करती है, वो करती है। हम रिहैब के लिए रोड पर पड़े हुए जो लोग इस वक्त मास्टर, देखो वो सफेद पोश है, वो बेशक किसी जगह पर बैठकर नशा कर रहे हैं, उनके जिम्मेदार हैं उनके घर वाले, क्योंकि ये नशा करके पोश एरिया में रहने वाले लोग हैं, घर पर ही जाते हैं। उनको पुलिस और हमारे से बेहतर कौन रोक सकता है? उनके घर वाले। वो कहां हैं? क्या वो मिलकर नशा कर रहे हैं? सफेद पोश लोग अच्छे कपड़े पहनकर बड़ी बड़ी पार्टीज में जा रहे हैं, गोया घर वालों को पता है, तो सबसे ज्यादा हक उनका बनता है, उनके घर वालों का बनता है उनको रोके, ना कि पुलिस का बनता है। पुलिस तो करेगी जब उनके पास कोई चीज आएगी, जब इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन ये जिम्मेदार घर वाले हैं। अब मुझे बताइए, मंशात के आदि लोग जो रोड पर पड़े हुए हैं, हम इनको उठाकर लेकर जाते हैं, इनके आपने हुलिये देखे? बड़े बड़े बाल, गंदे कपड़े, मैल कुचेल, इतने बड़े बड़े नाखून। इसका सबब यह है घर वालों ने इनको ठुकरा दिया, माशरे ने इनको ठुकरा दिया। घर वाले कहते हैं अच्छा ये मर जाए, घर वालों के लिए मर गया, लेकिन कराची वालों के लिए वो जिंदा है, क्योंकि उनको पता है कराची वालों की बड़ी बड़ी जेबें हैं। वो ड्राइवर सलफ मार रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कहां से होगी? बैटरी जो गायब है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि लाइट आएगी, केबल आएगी, कहां से आएगी? क्योंकि वो तार काट के ले गए। वो बेचारा कहीं पर्ची लेने हॉस्पिटल में गया, मोटरसाइकिल उन्होंने गायब कर। अच्छा, इनमें से स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी हैं क्या? बहुत सारे स्ट्रीट डकैतियों में मुलविस भी हैं क्या? डकैतियों में आप ये देखिए, सोशल मीडिया हमारी वीडियो में अक्सर और बेशतर हर थाने के अंदर लाने के बाद इनको डिवाइस से चेक किया जाता है, क्योंकि कई लोग इसके अंदर जो है वो जराइम पेशा आदी होते हैं। 10 FIR, 12 FIR, 15 FIR, कितने लोग अंदर पेशी पर नहीं जाते तो मफरूर होते हैं, इश्तिहारी होते हैं। जब थम्स लगा के उनको डिवाइस पे चेक किया जाता है तो फिर वो कैफर अंजाम जेल की तरफ जाते हैं, बाकी अहदी वैलेज की तरफ रवाना जाते हैं। तो इसमें हर तरीके के लोग मौजूद होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि चलो ठीक है, आपने पकड़ लिया, पकड़ दकड़ हो गई, थाने मुंतकिल कर दिया, फिर ईदी होम में ले गए, तो उसके बाद क्या क्राइटेरिया? क्योंकि कुछ वीडियोस वायरल हुई जिसमें जो मंशियात के जो आदी हैं वो कहते हैं हमें पकड़ते हैं, फिर हमें आगे जाके उधर आके छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या, इसको भी थोड़ा क्लियर करें ना, ताकि नाज़रीन जानना चाहते हैं। देखिए मैं आपको सबसे पहली बात बताऊं, इनका मकसूद यह है कि किसी तरह ऑपरेशन रुक जाए। इनका यह है कि हम इनको कभी भी इलाज के लिए ना लेकर जाएं। तकलीफ किसको हो रही है? मंशात फरोशों को। यहां से बहुत सारे हीरोइनची बाज़ औक़ात ये वहां पर ले जाते हैं गंजा करके, और फिर वो हैदी सेंटर के बाहर रोड पर लाके उनकी वीडियो बनाकर के इनको अभी हम लेकर गए थे, इन्होंने छोड़ दिया। एक बात, वो एक फाउंडेशन है, वो एक अहदी है, उसके अंदर इंदराज और इखराज दोनों के बारे में यह है, जब इनको कोई छुड़ाने आएगा तो उनको छोड़ दिया जाएगा। क्यों? कि नशे की ज्यादती और कमी की वजह से अगर कोई मर गया तो फिर कौन जिम्मे होगा? लाजमी बात है, जब ये छुड़ाने जाएंगे इनके सहूलतकार, मंशात फरोश, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी है, तो उनको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इनका रिहेबिलिटेशन की अगर बात की, पूरे प्रोसेस की बात की जाए, रिहेब की बात की जाए, तो इनका जो, चलो ठीक है, कुछ को छुड़वा के चले गए, क्योंकि ये एक प्रोसेस, एक लंबा प्रोसेस है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। जो ज्यादा नशा करता है उसको फिर ज़ाहिर निगहदाश्त में ज्यादा रखा जाता है, तो ये मुख्तलिफ फेसेस है। तो ईदी होम की अगर बात की जाए, वहां पे ये सहूलियात हैं, वहां पे ऐसे साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हैं जो ऐसे जो मंशियात के आदी हैं उनको रिहैब करके वापस दुनिया में लाके उनको जो है वो भेज दिया जाए। क्या ऐसी सहूलियात वहां पर हैं? 85 एकड़ पर बना हुआ फैसल हैदी साहब का ये हैदी विलेज है, 85 एकड़ पर, और इस वक्त कई हजार के करीब वहां पर मंशात के आदी लोग हैं। आज तक हमने, या ये जो तनकीद करने वाले हैं, उन्होंने कभी भी एक हीरोइनची रोड से उठाकर खिलाना खाना नहीं खिलाया होगा, कभी इनको नहीं निलाया होगा। सोशल मीडिया पर हमारी तमाम वीडियोस मौजूद हैं, रोजाना की नहीं तो हफ्ते की बुनियाद पर वहां से हम वीडियो बनाकर भेजते हैं। ये इतना मजमा माशाल्लाह साफ सुथरा है, नमाजें पढ़ते हुए, तकबीरात को कहते हुए, अजान को कहते हुए, खा रहे पी रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, मान लीजिए इनको ले गए और छोड़ दिया, हमारा हक नहीं था? क्या इनका घर वाला मौजूद नहीं है? 1 लाख अगर कराची में हीरोइनची मौजूद है, उसके कुंबे मौजूद हैं, उनके घर मौजूद हैं, उनका हक था उनको लेकर जाते। और जिनको तनकीद, जिनको हमारे काम से तकलीफ है, मैं कह रहा हूं कि अगर उनका 3 माले का घर है, ऊपर के 2 माले खाली करवा के इनको ले जाएं, किराएदार वहां से निकाल लें। भाई आप इनकी निगहदाश्त कर लें, आप इनको रिहैब कर लें, आप अच्छे कपड़े पहना लें, आप इनको अच्छा खाना खिला लें। एक तो फैसल हैदी साहब
एक अल्लाह के फजल से एक बड़ा पुराना इदारा है, लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है वो देते भी हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें इनको खिलाना पिलाना दवाइयां सब कुछ वहां पर हो रहा है, हजारों लोग मौजूद हैं, इनको संभालना मसला है। रोड पर ये पुलिस की मौजूदगी में भी हम पर हमला कर देते हैं। आपने अभी खुद कहा हमले, फायरिंग, बहुत सारे मामले, तो ये हैदी वालों बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और नहीं बिल्कुल कैसे रखते हैं। हाँ, और वैसे भी अगर ईदी होम की बात की जाए तो उनके वालिद साहब का अब्दुल सत्तार, मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी साहब का बहुत अहम किरदार है, और वो एसेट ऑफ पाकिस्तान थे, उन जैसा कोई बंदा दूसरा नहीं आ सकता। उन्होंने पूरी दुनिया में अगर समाजी काम की बात की जाए अपना लोहा मनवाया है। और अमीन साहब मुझे ये बताएं, चले ये तो हम तमाम बातें करते रहेंगे, मुझे ये बताएं कि जो ऐसे लोग होते हैं, नशा छोड़ना आसान काम तो नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन ये जब चले आते हैं इस अंधेरे की तरफ, पहले मुझे ये बताएं, क्योंकि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, मुझे ये बताएं आप रोजाना की बुनियाद पे बात की जाए, आप पकड़ तकड़ कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी तादाद में शहर कराची के अंदर है, ये कहां से आ रहे हैं? रोज पकड़ते हैं, फिर दूसरे दिन फिर आप पकड़ रहे होते हैं, 200 बंदे मैंने आपके साथ जाके पकड़े, तो क्या समझते हैं ये कहां से आ रहे हैं? इतने पैदा हो गए शहर कराची के अंदर ये मंशियात की आदि। कराची के अंदर 3.5 करोड़ की आबादी है और 108 थाने हैं, अब तो 109 हो गए, एक थाना और वाटर बोर्ड का बढ़ गया, 108 थाने मौजूद हैं। घरों से आ रहे हैं, रात को किसी भी वजह से 10 बजे आने वाला फर्द घर में 2 बजे आया, घर वाले पूछ को ही नहीं रहे, कमजोर हो रहा है पूछ को ही नहीं रहे, कपड़े टाइम पर बदल नहीं रहा पूछ नहीं रहे, पता चला वो नशा कर रहा है, रात को मोबाइल घर में चार्ज लगाया, सुबह उठकर देखा गायब हो गया, जब 2-3 इसने चोरियां की, पता चला ये नशा कर रहा है, बोला निकालो इसको। कराची बहुत बड़ा है, ये एक बंदा अपने घर का ठुकराया हुआ बाहर आ गया, घर वालों के ठुकराए हुए बाहर आ रहे हैं, तादाद घर वालों के ठुकराने की वजह से बढ़ रही है। चले आपने इतने सारे ऑपरेशन किए मेरे साथ, कोई एक मिसाल मुझे सोशल मीडिया पे बता दें जहां पर पुलिस गई हो, किसी का दरवाजा खटखटाकर ये कहा हो कि आपका बच्चा बहुत नाफरमान है, इसको दे दो, अड्डे पर इसको बोलेंगे कि जाके हीरोइन पी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब घर के लोग हैं। अगर 1 लाख हीरोइन ची मौजूद है, 50,000 मौजूद है या 25,000 मौजूद है, इन सब के घर मौजूद है, इन सब के कुंबे मौजूद हैं, इनके वालिदैन मौजूद हैं, भाई बहन मौजूद है, ये भी इनके भी रिश्ते हैं ना, ये भी तो है, तो इंसान ही तो ना। फिर अगर इनको इनके घर वाले अगर लेकर चले जाएंगे तो रोड पर आपको क्या नजर आएगा? कुछ भी नहीं नजर आएगा। अच्छा अमीन साहब मुझे ये बताएं कि एक प्रोग्राम मैंने आपके साथ किया जिसके अंदर बुर्खा पहना मैंने, और मैं कहता हूं कि दैट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, और बुर्खा पहन के फिर वो कॉन्फिडेंस लेकर आना, अवाम के सामने जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। सोचिएगा जरा थोड़ी देर के लिए, आप बुर्खा पहन के अवाम के बीच में उनसे सवाल जवाब करना, इसके लिए हाई लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अमीन साहब मुझे ये बताया, आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई लेवल का था, तो वो ऑपरेशन जो आपने मेरे साथ किया और पुलिस भी हमारे साथ थी, उसमें आपको कैसा लगा? उसमें हम जब गए, हमने मंशियात फरोशों को भी हमने पकड़ा पुलिस के साथ, तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस आज मेरे साथ शेयर करें। न्यू कराची एसएचओ नवाज गोंदल साहब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे, और वो झोंपड़ पट्टी थी, वहां की ये तरतीब ये थी कि जब बाइकें वहां से गुजरती थी 1 to 5 गुजर जाएं या पुलिस की जो है वो बाइकें गुजर जाएं, वो लोग भाग जाते थे। तो फिर मशवरा हुआ कि चले कुछ ऐसा करते हैं कि पकड़े भी जाएं। तो ये एक बड़ा तजुर्बा था, बुर्का पहनकर जाना, और उसके अंदर जो है ना आपका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था, वो क्या वही था कि जब नहीं आपने घूंघट उठा के खा, वो दोबारा कहे। वो ऐसा था कि जब हम वो ऑपरेशन के लिए गए और वहां पर जाके जैसे मैंने एक को पकड़ा तो मुझे कहा कि खाला मुझे कहां लेकर जा रही हो, तो मैंने कहा मैं खाला नहीं खालू हूं। तो ये जुमला सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था, और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कई मंशियात फरोश पुलिस ने लिए थे, उन पर भी बड़े चालान हुए थे, वो आपके प्रोग्राम में भी मौजूद होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बुर्का पहनकर भी गए थे हम नस्ल को बचाने। अच्छा अमीन साहब मुझे बताया, आप हैदराबाद भी चले गए, वहां भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो क्या आप अब पूरे पाकिस्तान में करेंगे या सिर्फ सूबे सिंध तक आप महदूद रहेंगे? देखें, मैं डायरेक्टर पाकिस्तान रिहैब ANCC फाउंडेशन के अंदर हूं, एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन, ड्रग एडिक्ट एंड रिहेबिलिटेशन टीम है। कहीं पर भी बुलाया जाएगा जाएंगे, और आप मुझे बताइए कि बुलवाया जब ही जाता है जब किसी चीज का फायदा होता है। 1 महीने में 3 ऑपरेशन हैदराबाद के हो गए। पहले ऑपरेशन के बाद एसएचओ ने कहा 70% लोग अपने घरों पर जाकर काम पे लग गए। क्या ये कामयाबी नहीं है? कामयाबी है, जब भी तो शोर उठ रहा है, जब भी तो तनकीदें हो रही, आखिर हो क्या रहा है? बात यह है कि एक ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन उसी जगह पर होना पहले ऑपरेशन की कामयाबी की। मुझे याद है मैं अमीन साहब एक प्रोग्राम कर रहा था लियाकताबाद में, और इत्तेफाकन अभी जो मेरे कैमरामैन वो मेरे सामने ही मौजूद है, और वो मेरे साथ थे जाहिद भाई, और लियाकताबाद में
जब मैं वो ड्यूरिंग ग्राउंड रियलिटी पे उस लोकेशन पे मैं प्रोग्राम कर रहा था तो एक हीरोइन ही वहां से गुजरा, क्योंकि आपके साथ काम करना भी खतरनाक काम है क्योंकि वो खतरे की अलामत है। तो वहां पे एक हीरोइन ही आया, वो सामने से पत्थर उठाया बड़ा वाला उसने, अमीन साहब, और कहता ग्रैंड ऑपरेशन, पत्थर उठा के। उसके बाद मेरे कैमरामैन ने बोला अमजद भाई बचाओ। तो ये तो आपके साथ तो रोजाना की बुनियाद पे होता होगा, जब आप गुजरते होंगे हीरोइनचियों को तो आपकी शक्ल याद हो गई होगी। असल में हीरोइनों को देखकर शक्ल तो याद हो गई, लेकिन वो अब देखते हैं तो करीब नहीं आते, भाग जाते हैं। अच्छा, कुछ वीडियोस भी आपकी वायरल हुई जिसमें वो कह रहे हैं यूनुस अमीन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू मेरे सामने आ जा। वो बेचारा खुद मरा हुआ है, वो क्या मारेगा। वो वीडियोस जो है वो बना बना के जो डाल रहे हैं, वो क्या सीन है? वो मंशियात फरोशों के कारिंदे, मंशियात फरोश, उनके जरिए से हमें धमकी वाले पैगाम दिलवाते हैं। वो समझते हम डर जाएंगे, हम डरने वाले नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह से हम सिर्फ डरते हैं। और आपको ये बता दें कि आप इस तरह की जितनी भी वीडियो हमें भेजी जाती हैं या बनाई जाती हैं, मैं वो देखता भी नहीं, और कोई मुझे भेजता है तो मैं उस भेजे हुए के बाद के जो अल्फाज हैं उनको सुनता भी नहीं। वो घोड़े के दो पट्टे होते हैं ना, टाप यूं करके चलना है, बस इसी तरह हम चलते रहते हैं, क्योंकि पीछे देखेंगे तो मायूसी नजर आएगी। और हम अल्लाह पर तवक्कल रखने वाले मायूसी को सोचते भी नहीं हैं और मायूसी की तरफ देखते भी नहीं हैं। अच्छा अमीन साहब, आज जिस तरह आप हमारे स्टूडियो में आए और मंजिलन प्रोग्राम आज हम लाइव कर रहे हैं, मेरी ये ख्वाहिश थी कि जो मैंने एक्सपीरियंसेस आपके साथ किया ऑन ग्राउंड रियलिटीज पे, हम जब वहां पर गए, क्योंकि बड़ा मुश्किल टास्क होता है समटाइम्स, मुझे ये बताया, मैंने आपसे एक बात कही थी कि आप वेब पर भी काम करें। आपने कहा चौधरी साहब मैं जरूर करूंगा। वो कब करेंगे? क्योंकि अगर वेब की बात की जाए ना, सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है, उसके ऊपर कब काम करने जा रहे हैं आप? वेब की दुकान के बाहर एक बहुत बड़ा पहले तो लॉलीपॉप लिखा होता है कि 18 साल से बड़ी उम्र को दस्तयाब है। वो छोटों को भी दे देते हैं। जब वो छोटों को देंगे, लाजमी बात है कि उन्होंने कोई लाइसेंस वगैरह लिया होगा। पहले तो मैं वेब का नुकसान बता दूं, एक वेब का कश, एक वेब नहीं, एक वेब का कश 100 सिगरेटों के बराबर है। बिल्कुल ऐसे, इतना बड़ा नुकसान। बहुत सारी दुकानों के बाहर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वर्क चल रहा है। जैसे ही वो छोटे बच्चों को देंगे और उन पर भी पुलिस के साथ ग्रैंड ऑपरेशन हो जाएगा नई नस्ल को बचाने के लिए, क्योंकि हम भी किसी एक चीज को फॉलो करेंगे जो तरतीब के अंदर शामिल हो। मैं ये कह रहा हूं कि वेब की दुकान मौजूद है, पीने वाले अगर नहीं जाएंगे तो वो क्या करेंगे? ये रोकना हमें पड़ेगा, मुझे घर वालों को रोकना बिल्कुल पड़ेगा। अमीन साहब आप सही कह रहे हैं। कोई जदीद चीज उन्होंने हाथ में पकड़ी होती है, उनको लग रहा है कि बस वो एक कश ले रहे हैं और लोग उनको देख रहे हैं क्या पर्सनैलिटी। नहीं, सही कह रहे हैं, घर वालों को बड़ा अहम किरदार होना चाहिए इस मामले में। अमीन साहब, अगर वेब की बात की जाए ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे, मैं जब देख रहा होता हूँ मेरे सामने पी रहे होते हैं, शॉप्स वगैरह में जाए, वो वेब स्टाइलिश ब्रांडेड वेब खरीद रहे, तब तो ऐसा निजाम हो के बाकायदा शॉप्स से खुल गई हैं, तो वहां पे हमारे बच्चे, मैं बात कर रहा हूं, आप तो 18 साल से ऊपर की बात कर रहे हैं ना, मैंने तो 10-10 साल 12-12 साल बच्चों को वहां पे खरीदते हुए, उसमें फ्लेवर्स डलवाते हुए मैंने देखा है। और बड़े वो सिर्फ स्टाइल के लिए पी रहे होते हैं। ये स्टाइल में ही पहले वेब पे आते, फिर मुख्तलिफ नशों में हमारे बच्चे लगते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक बहुत अहम सवाल, हमारी लड़कियों की अगर बात की जाए, चले ठीक है, मैंने देखा मंशियात के जब प्रोग्राम्स किए मैंने आपके साथ किए और भी दीगर अपने इदारों के साथ, तो उसमें लड़कियां भी कर रही होती हैं, लेकिन आपका जितना टेन्योर है, जितना अरसा आपने गुजार दिया, आप ये जो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली जो आपने काम किया, क्या समझते हैं लड़कियां इसमें कितनी इन्वॉल्व हैं नशा करने में? अगर मैं इस सवाल का जवाब 1 मिनट के बाद दूं तो आपको कबूल है? जी जी, दे श्योर। अच्छा, आपने मुझसे इतने ताबड़तोड़ सवाल किए, मैं एक सवाल आपसे कर सकता हूं? बिल्कुल करें। आप मुझे बताइए कि ये वेब की दुकानें छोटे बच्चों को जो वेब दे रही है, वो वेब तो दे रही है, सिखा क्या रही है? मैं ही जवाब दे देता हूं, चोरी। वेब की दुकानों के अंदर छोटे बच्चे 18 साल से कम उम्र, 8, 10, 12 साल के बच्चों को वेब जो दिया जा रहा है, वो वेब की दुकान वाले उनको चोरी सिखा रहे हैं। क्योंकि वो बच्चे जो छोटी उम्र के, वो 10,000 कहां से लाएंगे, वो 12,000 कहां से लाएंगे? वो घर से पैसे चोरी करके वेब लेते हैं, फिर वो छोटे छोटे बच्चे स्कूल के बस्तों के अंदर भी छुपा के ले जाते हैं, एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा। तो वेब वालों से गुजारिश है, कुछ खुदा का खौफ करें। बिल्कुल जी, कुछ खुदा अल्लाह को जवाब देना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह कहां जाएगा? अल्लाह मौजूद है अपनी नस्ल को बचाने के लिए, पैसों को ना हम सबको अहम इकदाम करने होंगे। अच्छा अमीन साहब को मैं ये भी बता दूं अपने नाज़रीन को कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हमारे कुछ एडवेंचरस प्रोग्राम्स हैं, बड़े पैमाने पे मैं और अमीन साहब कुछ स्टोरीज पे काम कर रहे हैं, वो बहुत जल्द आप लोग देखेंगे मंजरन प्रोग्राम में, अपनी जान जोखों में डाल के सिर्फ आप लोगों के बच्चों को राह रास्त पे लाने के लिए। अमीन साहब, टाइम बहुत कम रह गया है,
मैं ये चाह रहा हूं कि जाते जाते प्रोग्राम का वाइंड अप ऐसा करें ताकि उसमें कोई अवेयरनेस मैसेज भी हो। क्या समझते हैं? देखिए आज हमने जो हमने ग्राउंड रियलिटीज पे काम किया, मैंने और आपने पुलिस के हमरा, हमने आज वो अपना एक्सपीरियंस अपने नाज़रीन के सामने हमने पेश किया। आप क्या समझते हैं अमीन साहब कि आने वाले वक्तों में ये जो मंशियात है इसको कंट्रोल करने में क्या हम कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे, और उसका आसान तरीका है। सबसे पहले तो घर के फर्द, अपने घर के वो बच्चे या बच्चियां, अभी आपने मुझे जो बच्चियों का सवाल किया था उसका जवाब भी इसमें आ जाएगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो उनके सामान को चेक किया जाए, उनकी जेबों को, उनके पर्स को, उनके बस्तों को चेक किया जाए कि इसके अंदर कोई इस तरह की चीज मिलती है, फौरन उसकी रोकथाम के लिए फिक्रमंद हो जाएं। जैसे वो बच्चे छोटे थे, थोड़ी सी तकलीफ होती थी, दवाइयों के लिए हॉस्पिटल में भागते थे, पैसे नहीं होते थे तो कर्जा लेकर उनका इलाज करते थे। घर वालों का मेन किरदार नहीं, सबसे अहम किरदार घर वालों का है। मंशियात से पाक पाकिस्तान इदारों के लिए नहीं बल्कि घर वालों के लिए है। वो अगर अपने बच्चों को संभाल लें, अपनी बच्चियों को संभाल लें, जो फैशन शो में जा रहे हैं, जो कॉलेज में जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, गहरी नजर रखें, गहरी नजर रखें, उनके सामान की तलाशी लें, उनकी सोहबत को, उनके माहौल को देखना पड़ेगा कि वो कौन से माहौल के अंदर हैं, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मंशियात के आदि 100 ठीक होंगे, 200 खड़े हो जाएंगे। सबब यह है ठुकराता जाएगा, वो रोड पर आके नशा करता जाएगा। तो हमारे घर वालों का सबसे अहम किरदार है। तो मेरा पैगाम पाकिस्तान की आवाम के जो लोग नशे में लग चुके हैं उनके घर वालों के लिए पैगाम है, खुदारा उनकी हिफाजत कर लें, नहीं तो ये बच्चों को जो अभी मौजूद है ठीक, उनको भी ये खराब कर देंगे। यूनुस अमीन साहब, मिस्टर ग्रैंड ऑपरेशन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ लाए। बिल्कुल हसीन, ये जो नशा है ना, ये इंसान को अंधेरों की तरफ ले जाता है। आप यकीन करें, मेरे खुद कुछ जानने वाले जो कहते हैं हमारे बच्चे को कहीं दाखिल करवा दो रिहैब के लिए, वो मेरे आगे हाथ जोड़ रहे होते हैं। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं कि हमें अपने बच्चों को खुद बचाना है, क्योंकि मैंने ऐसे घरों को भी जानता हूं, उनके बच्चों ने अपने घर के सारे सामान बेच दिए नशा पूरा करने के लिए। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, जो स्पेशली पेरेंट्स हैं, बच्चों पे गहरी नजर रखें। ये वो वक्त नहीं है जब माजी में हम बड़े हो रहे थे। अब जो अभी की नस्ल की बात की जाए ना, हमारी जो अभी की नस्ल है ये बहुत फास्ट है, इन पे चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली स्कूल में, स्कूल से ही तो शुरुआत होती है। स्कूल्स में जो हमारे असातिज़ा है उनको चाहिए कि बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाएं, बच्चों को बताएं कि इससे ये जो ड्रग है ये इस्तेमाल करने से होता क्या है। और स्कूल्स में भी कुछ चंद स्कूल्स हैं, वहां पर भी जो ड्रग सप्लाई होती है वो बच्चे भी पी रहे होते हैं। स्कूल से ही तो लगती है, छोटी उम्र से तो लगती है। आज अगर हमने अपने बच्चों को नहीं बचाया ना, तो आप खुद बताएं, ये जो हम रोशन मुस्तकबिल की बात करते हैं, हम जो कहते हैं कि पाकिस्तान को रोशन देखना चाहते हैं, रोशन कैसे देखेंगे जब हमारी नई नस्ल, हमारी वो नस्ल, इन्हीं में से कोई मिनिस्टर बनेगा, इन्हीं में से कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इन्हीं में से कोई सदर पाकिस्तान बनेगा, इन्हीं में से आला ओहदों पे फाइज होंगे। अगर हमने अपने बच्चों को सही रास्ते नहीं लेकर आए ना, तो हमारा जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का ताबना हो सकता है। मंशियात पे मिलजुल के काम करना होगा। इदारे अपना काम कर रहे हैं, मैं अपने साहबती फराइज अंजाम दे रहा हूं और अमीन साहब अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो हम सबको मिलजुल कर यह काम करना होगा। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजूर आम की टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।